सावित्री और सत्यवान की कहानी, जो वट सावित्री व्रत की मूल कथा और अमर प्रेम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने वनवासी सत्यवान को पति के रूप में चुना, जानते हुए कि वह अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। अपनी बुद्धिमानी व पतिव्रता से सावित्री ने यमराज को प्रसन्न कर सत्यवान के प्राण वापस पाए। सावित्री सत्यवान की संपूर्ण कहानी। वट सावित्री व्रत कथा। विवाह और भविष्यवाणी। सावित्री अत्यंत वान और गुणी थी। निवासित राजा घुमसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह की, जो बहुत धर्मात्मा थे लेकिन अंधे माता पिता की सेवा करते थे। नारद मुनि ने पहले ही आगाह किया था कि सत्यवान की उम्र सिर्फ 1 वर्ष शेष है। सावित्री ने अपनी दृढ़ता से केवल एक ही बार पति का चयन करने का निश्चय किया और विवाह के बाद वह सास ससुर की सेवा में लग गई। मृत्यु का दिन और यमराज से संवाद। मृत्यु से 3 दिन पहले सावित्री ने उपवास शुरू किया। जिस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय अचेत होकर गिर पड़े, उस दिन सावित्री उनके साथ थी। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा और तभी यमराज वहां सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज से वरदान। सावित्री ने यमराज का अनुसरण किया। सावित्री के ज्ञान और पति प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे 3 वरदान दिए। पहला वरदान, सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका राज्य वापस मिल जाए। दूसरा वरदान, अपने पति अश्वपति के 100 पुत्रों का वरदान। तीसरा वरदान, सावित्री ने चतुराई से यमराज से स्वयं के लिए 100 यशस्वी पुत्र का वरदान मांग लिया। सत्यवान का पूर्ण जीवन। जब यमराज ने तथास्तु कहा तो सावित्री ने कहा कि मेरे पति के बिना मेरा वंश आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए अब आपको सत्यवान को जीवित करना ही होगा। इस तर्क पर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। कहानी का अंत। यमराज से जीवन दान पाकर सावित्री जब वट वृक्ष के पास लौटी तो सत्यवान ऐसे झांक उठे जैसे गहरी